हेलो दोस्तों, मेरा नाम निकुंज चुग है और मैं इस चैनल पे डिजिटल मीडिया एंड ट्यूटोरियल्स रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं गूगल की नई एसईओ अपडेट के बारे में, जिसका नाम है हेल्पफुल कंटेंट अपडेट। लास्ट टाइम इतनी मेजर अपडेट 2011 में आई थी, जिसको पांडा अपडेट भी कहते हैं। पांडा अपडेट से गूगल ने उन वेबसाइट्स को पीनलाइज किया जो आर्टिकल स्पिनिंग करके वैल्यू एडिशन करे बिना आर्टिकल्स छापती थी। अब बड़ा क्वेश्चन ये उठता है, जब 11 साल पहले पांडा अपडेट आई थी तो अब 11 सालों बाद एक नई अपडेट की क्या ज़रूरत पड़ी। अब लोग क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग जैसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, तो उनका यूज़ करके नए नए आर्टिकल्स राइटिंग टूल्स डेवलप कर रहे हैं, जिसके कारण गूगल को ये एक मेजर अपडेट अगस्त 2022 में लाना पड़ा। गूगल सोचता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल कोई वैल्यू एडिशन नहीं करते हैं। गूगल की माने तो किसी भी कंटेंट में वैल्यू एडिशन तभी होता है जब पीपल राइट द कंटेंट फॉर अदर पीपल। इसलिए गूगल ने इस अपडेट की हेडलाइन में ही लिखा है, मोर कंटेंट बाय पीपल फॉर पीपल। इस अपडेट के थ्रू गूगल ने फोकस किया है पीपल कंटेंट के ऊपर। इसका मतलब कि पीपल के थ्रू लिखा गया कंटेंट मोर वैल्यूएबल होगा रादर देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू लिखा गया हुआ कंटेंट। गूगल इस अपडेट के थ्रू उन वेबसाइट को पीनलाइज करना चाहता है जो यूज़र एक्सपीरियंस को डिग्रेड करती हैं, एंड उन वेबसाइट्स को रिवॉर्ड करना चाहता है जो यूज़र एक्सपीरियंस को एनरिच करती हैं। मैंने गूगल के थ्रू पब्लिश किया हुआ ब्लॉग खोल रखा है, जो थर्सडे 18 अगस्त 2022 में पब्लिश हुआ था, जिसमें साफ साफ लिख रखा है, फोकस ऑन पीपल फर्स्ट कंटेंट। मतलब कि जो कंटेंट पीपल के थ्रू लिखा गया है उसकी वैल्यूएशन ज़्यादा होगी रादर देन जो कंटेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू लिखवाया गया है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इस अपडेट की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। अब क्या हो रहा था कि बहुत एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग टूल्स आ गए थे, जिससे लोग आर्टिकल स्पिनिंग करते थे, तो इसलिए गूगल को इस अपडेट की ज़रूरत पड़ी। अब हम देखते हैं कि गूगल के लिए हेल्पफुल कंटेंट की डेफिनेशन क्या है। गूगल कहता है, अगर आपका कंटेंट एग्जिस्टिंग ऑडियंस जो आपकी वेबसाइट की है या इंटेंडेड ऑडियंस जो आपकी वेबसाइट की है उसके लिए बना है, तो वो एक हेल्पफुल कंटेंट है। दूसरा पॉइंट गूगल कहता है कि जिस टॉपिक पे आप कंटेंट लिख रहे हैं उसकी आपको एक्सपर्टीज होनी चाहिए या फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। गूगल हेल्पफुल कंटेंट को जांच या उसको डिफाइन करने के लिए ये भी देखता है कि जिस वेबसाइट पे वो कंटेंट अपलोड हुआ है उसका प्राइमरी फोकस क्या है। अगर आप अलग अलग टॉपिक पे कंटेंट बनाएंगे सेम वेबसाइट पे, rather than choosing a specific niche or a subject, then Google will treat it as not helpful for the people. सो हमें ये भी देखना है कि जो हम कंटेंट अपलोड कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे वो किसी स्पेसिफिक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज पे ही लिखा जा रहा है। चौथा पॉइंट गूगल ये देखता है कि कोई कंटेंट हेल्पफुल है या नहीं है कि आपकी वेबसाइट एक्सेस करने के बाद गूगल ये देखता है कि जो यूज़र है वो किसी और वेबसाइट पे सेम कंटेंट एक्सेस करने के लिए जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर उसे सेम कंटेंट एक्सेस करने के लिए दूसरी वेबसाइट में जाना पड़ रहा है तो वो हेल्पफुल कंटेंट नहीं है। रादर देन अगर वो आपकी वेबसाइट पे आने के बाद आपका कंटेंट पढ़ने के बाद इतना सेटिस्फाइड हो जाता है कि उसे किसी और वेबसाइट पे जाना नहीं पड़ता, तो वो एक हेल्पफुल कंटेंट है गूगल की नज़रों में। हमें ये समझना पड़ेगा कि ये एक अपडेट है अमंग अदर कोर अपडेट्स, तो ये अपडेट कॉम्प्लीमेंट करेंगी अदर कोर अपडेट्स को जो गूगल
टाइम टू टाइम लाता रहता है। गूगल का ये मानना है कि यूजर एक्सपीरियंस शुड बी फर्स्ट एंड एसईओ शुड बी सेकंड। दिस डज नॉट मीन कि एसईओ गाइडलाइंस फॉलो ही नहीं करनी चाहिए, पर गूगल का ये साफ साफ कहना है कि जो भी कंटेंट लिखा जाएगा वो यूजर को ध्यान रखते हुए लिखा जाएगा, रादर देन एसईओ को ध्यान में रख के लिखा जाना चाहिए। गूगल ने इस ब्लॉग में ये भी मेंशन कर रखा है कि हम एसईओ फर्स्ट अप्रोच को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। चलो उसे एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आपको अपने आप से ये पूछना है कि जो आप कंटेंट लिख रहे हो वो सर्च इंजन को तो अट्रैक्ट नहीं कर रहा, रादर देन यूजर को अट्रैक्ट करने की बजाय। अगर वो सिर्फ सर्च इंजन को अट्रैक्ट करने के लिए ही कंटेंट लिखा गया है तो वो हेल्पफुल कंटेंट नहीं माना जाएगा। हमें यूजर एक्सपीरियंस को ही बेटर करना है। दूसरा सवाल गूगल कहता है कि अपने आप से ये पूछना चाहिए, क्या आप हर टाइप का कंटेंट XYZ जो भी नीश आपको मिलती है उसका कंटेंट सेम वेबसाइट पर डाल रहे हैं, या आप एक स्पेसिफिक नीश डाल रहे हैं जिस पर आपकी एक्सपर्टीज है या फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। ये आपको पूछना बहुत जरूरी है टू डिसाइड वेदर योर कंटेंट इज अ हेल्पफुल कंटेंट और इट इज नॉट अ हेल्पफुल कंटेंट इन द आईज ऑफ गूगल। तीसरी चीज गूगल ये कहता है कि आपको अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या आप AI मशीन लर्निंग जैसे टूल यूज कर रहे हो टू जनरेट कंटेंट एंड पब्लिश कंटेंट। अगर आप इन सब टूल्स को यूज कर रहे हो तो आपको वो कंटेंट अपनी वेबसाइट से हटा देना चाहिए, क्योंकि अब गूगल उसे एकदम हेल्पफुल कंटेंट नहीं मानेगा और पीनलाइज भी करेगा। चौथा पॉइंट जो गूगल कह रहा है, आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या आपका कंटेंट किसी दूसरी वेबसाइट के कंटेंट को समराइज कर रहा है। अगर वो किसी दूसरी वेबसाइट के कंटेंट को समराइज कर रहा है तो वो एकदम हेल्पफुल कंटेंट नहीं है, उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं है अकॉर्डिंग टू गूगल। तो आपको ऐसा कंटेंट हटा देना चाहिए अपनी वेबसाइट से। पांचवी चीज जो गूगल कह रहा है, जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या आप जो कंटेंट लिख रहे हो वो इसलिए लिख रहे हो कि वो ट्रेंडिंग है। अगर आप वो सिर्फ इसलिए लिख रहे हो जो ट्रेंडिंग है तो गूगल आपकी वेबसाइट को अनहेल्पफुल कंटेंट मानेगा और वो उसे पीनलाइज भी करेगा। छठी चीज ये गूगल कहता है कि आपको अपने आप से ये क्वेश्चन करना चाहिए कि क्या यूजर उस कंटेंट को पढ़ने के बाद सेटिस्फाइड ना होकर और कंटेंट भी पढ़ना चाहेगा या नहीं। अगर वो और कंटेंट पढ़ना चाहेगा तो वो अनहेल्पफुल कंटेंट माना जाएगा। सातवीं चीज गूगल ये कहता है कि आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या आप सिर्फ इसलिए कंटेंट लिख रहे हो टू इंक्रीज द वर्ड काउंट, क्योंकि गूगल के हिसाब से वर्ड काउंट इम्पोर्टेंट नहीं है, यूजर सेटिस्फेक्शन इम्पोर्टेंट है। आठवीं पॉइंट गूगल ये कहता है कि आपको अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आप क्या कोई वेबसाइट सिर्फ इसलिए बना रहे हो कि उस पे ट्रैफिक आएगा या ट्रैफिक लाना है, तो वो अनहेल्पफुल कंटेंट होगा अकॉर्डिंग टू गूगल। नौवां पॉइंट गूगल ये कहता है कि आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या आप स्पेक्यूलेशन कर रहे हो किसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का जो लॉन्च भी नहीं हुआ। अगर आप उसका स्पेक्यूलेशन कर रहे हो तो वो अनहेल्पफुल कंटेंट होगा और उसे पीनलाइज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू गूगल। लास्ट पॉइंट गूगल ये कहता है कि आपको अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि क्या आप क्लिकबेट यूज कर रहे हो टू अट्रैक्ट मोर ट्रैफिक ऑन योर वेबसाइट एंड कंटेंट। अगर आप क्लिकबेट यूज कर रहे हो तो वो गूगल के हिसाब से अनहेल्पफुल कंटेंट माना जाएगा और वो पीनलाइज भी होगा एज पर द न्यू अपडेट। गूगल के हिसाब से ये अपडेट नेक्स्ट वीक तक रोल आउट होना शुरू हो जाएगा और इस अपडेट को 2 वीक्स लगेंगे फुल्ली रोल आउट होने में। गूगल ये भी कह रहा है कि ये अपडेट साइड वाइड सिग्नल होगी। इसका मतलब ये है कि अगर आपका कंटेंट अनहेल्पफुल माना जाता है गूगल के थ्रू तो ये पूरी वेबसाइट पे माना जाएगा रादर देन स्पेसिफिक 1 और 2
आर्टिकल के पूरी की पूरी वेबसाइट ही पिनलाइज की जाएगी और उसे कई महीने लग सकते हैं रिकवर करने में। गूगल ने ये क्लियरली मेंशन किया है कि वो मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करेगी टू स्कैन द वेबसाइट ऑन द वेब एंड इंश्योर दैट कि वो हेल्पफुल कंटेंट प्रोड्यूस कर रही हैं, और जो हेल्पफुल कंटेंट नहीं प्रोड्यूस कर रही उनको पिनलाइज करने के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग यूज होगी। हमें ये चीज ध्यान रखनी है, अगर कोई वेबसाइट पिनलाइज करी जाती है गूगल के थ्रू तो उसे कई महीने लग सकते हैं उससे रिकवर करने में आफ्टर द कंटेंट दैट इज अनहेल्पफुल हैज बीन रिमूव। ये अपडेट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये सिंगल टाइम अपडेट नहीं है, ये कंटिन्यूअसली रन करती रहेगी, अपडेट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड रिफाइन करती रहेगी अपने आप को थ्रू मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी ये अपडेट सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आई है, फ्यूचर में ये अपडेट्स अदर लैंग्वेजेस लाइक हिंदी, बंगाली एंड अदर लैंग्वेजेस के लिए भी इम्प्लीमेंट होगी। गूगल ये अपडेट अगले वीक से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर रहा है और 2 वीक्स में ये पूरी अपडेट इम्प्लीमेंट कर लेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी अपनी वेबसाइट से अनहेल्पफुल कंटेंट रिमूव कर लेंगे, जिससे आपको पिनलाइजेशन का सामना ना करना पड़े गूगल से। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो नीचे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई डाउट है रिगार्डिंग डिजिटल मीडिया या इस वीडियो के रिगार्डिंग तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।